चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 का आई गेस रूट वाला क्वेश्चन बाकी है अपना. होमवर्क किया? कुछ प्रॉब्लम आया होमवर्क में? प्लीज टेल मी. कुछ इश्यू आया होमवर्क में? यस. डिड यू गेट एनी प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग होमवर्क क्वेश्चंस? मिसलेनियस का दिया था मैंने क्वेश्चन. यस. कुछ प्रॉब्लम आता है तो बोलो यार. कुछ इश्यू है तो बोलो. यस. सो भी बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट सम मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा. लास्ट सम में डाउट है किसी को. फोर्थ का लास्ट. ठीक है. ट्राई करते पहले. क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस होमवर्क में दिया था, उसका लास्ट क्वेश्चन. ओके. उसके लास्ट इसमें तुम लोगों को डाउट है ना? ओके. फिफ्थ वन. इट्स 2x plus I raised to 9 y into 2 plus I equal to x I raised to 7 plus 10 I raised to 16. ओके. इस तरीके का क्वेश्चन है अपने पास. अब अब देखो कैसे करना है यहाँ पे. आई रेस टू 9 आई रेस टू 7 ये सब चीजें अपन को आती है ना? आई रेस टू 9 आई रेस टू 7 ये सब चीजें अपन को आती है, सॉल्व करते हैं. तो फिर बताओ फिर आई रेस टू 9 कितना होगा? यस. बताओ फिर आई रेस टू 9 कितना होगा? हाँ. आई रेस टू 9 आई रेस टू 7 आई रेस टू 16 कितना होगा? 1 होगा. यस. देखते हैं फिर कितना आता. आई रेस टू 9 is equal to I raised to 4 into 2 plus 1. So 4n plus 1 कितना होता? Yes. 4n plus 1 कितना होता? I होता है ना? अब I raised to 7. I raised to 7 को कैसे लिखेंगे? I raised to 4 into 1 plus 3. So it becomes I cube ना? And I cube is what? Yes. Minus I. है ना? नहीं लिखा तो भी चलेगा. तुम डायरेक्टली 4n plus 3 वाला याद रखोगे तो भी चलता. I raised to 16. Yes. I raised to 16. क्या होगा I raised to 16? 4 into 4 which comes out to be 1. है ना? तो क्या है फिर अपने पास? 2x plus I raised to 9 का वैल्यू रख दो I into y 2 plus I equal to x into I raised to 7 is what? Minus I plus 10 into I raised to 16. I raised to 16 is 1. है ना? तो क्या आएगा फिर ये 2x plus y into ओके. तुम लोगों को अगर दोनों से सीधा मल्टीप्लाई करना तो चलेगा. 2iy यहाँ पे प्लस आई स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस एक्स आई प्लस 10. ओके. आई स्क्वायर को फिर से -1 लिखेंगे. आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे. ठीक है. तो फिर चलो फिर 2x प्लस 2iy माइनस वाई माइनस एक्स आई प्लस 10. इसको और इसको कलेक्ट करते हैं, है ना? दोनों को कलेक्ट करते हैं. 2x प्लस एक्स आई इक्वल टू 10 प्लस वाई माइनस 2iy. ओके. अभी बेसिकली हम लोगों को करना क्या है ना, हम लोगों को x एंड y के वैल्यूज फाइंड आउट करने. तो हम इसको कलेक्ट नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे? x एंड y को कलेक्ट करते काम करते हैं.
इमेजिनरी पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, रियल पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं अपन, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। सो इमेजिनरी पार्ट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर तुम यहीं पे कर सकते हो इक्वेट, वैसा भी कर सकते हो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके, तो रियल पार्ट्स कौन से है, 2x माइनस वाई एंड 10, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 2y एंड माइनस x। ओके, तो फिर x कितना हो गया, -2y हो गया। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना, तो यहाँ से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। ओके, नाउ टेक x इज इक्वल टू -2y, substituting x is equal to -2y in 1. Okay, substituting x is equal to -2y in 1. तो 1 में substitute करते हैं फिर, so 2x minus y equal to 10. So 2 into this is what, -2y minus y equal to 10. ठीक है, तो ये कितना हो गया फिर, ये -4y minus y equal to 10 minus 5y equal to 10. So y equal to 10 upon -5. तो कितना आया फिर ये, so y equal to what, -2. ठीक है, y equal to what, -2. ओके, सो y equal to -2, तो फिर x कितना आएगा फिर, x is equal to what, -2y ना, so it's -2 into -2, it's +4. Done. Okay. Okay, let's move to next part. ओके, सो ये हो गया अपना +4, x आया +4, y आया -2। डन, जिसको डाउट था। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक क्वेश्चन बाकी था अपना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, इस वीक में शायद से चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अकाउंट्स कहाँ तक आया है, मतलब मैं इसलिए पूछती हूँ, मुझे थोड़ी आइडिया आ जाती है फिर मुझे कितना प्रोसीड करना है, क्या करना है, इसलिए मैं पूछते रहती हूँ, अकाउंट्स कितना खत्म हुआ है, x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2i इंटू x प्लस, ओके, 2 चैप्टर हो गए, 3 लेसन एक साथ हो रहे हैं क्या, ओके 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 ओके, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये है अपना एक्सप्रेशन, और हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फैक्टराइज दिस। चलो क्या हो जाएगा फिर, चलो साथ में सॉल्व करते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3√2 प्लस 2i, c इज इक्वल टू 6√2i, है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3√2 प्लस 2i प्लस और माइनस √b² ना, मतलब इसका स्क्वायर, ये माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, वो एनीवेज प्लस ही हो जाएगा फिर, है ना, 3√2 प्लस 2i b² माइनस 4ac, ठीक है, 4ac अपॉन 2a, तो क्या हो जाएगा फिर ये, x इज इक्वल टू माइनस माइनस 3√2 प्लस 2i प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac, 3√2 का स्क्वायर कितना होता, 18 होता, प्लस 2ab, 2ab मतलब 3√2 इंटू 2i प्लस b² मतलब -4, ये कितना हो जाएगा, -24√2 -24
रूट 2। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अभी क्या हो जाएगा? यस, x इज इक्वल अपॉन 2a ना, 2। तो x कितना हो जाएगा? 3√2 प्लस 2i प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितना होगा? 18 माइनस 4, इट्स 14। देयर इज 6√2i, यस करेक्ट, 6√2i। तो फिर क्या हो जाएगा? 18 माइनस ये किया, ये कितना है? 6 4 ज़ा 24। अगेन ये 24√2i आएगा, 24√2i माइनस 24√2i कट। कितना बचा अंदर? 14 बचा, सिर्फ 14 बचा अपॉन 2। अब देखो, आई का टर्म तो एनीवेज नहीं है, √14 में आई का टर्म एनीवेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम सेपरेट आउट कर सकते हैं चीजों को। आई का टर्म अगर यहाँ पे आता है तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ता है। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पे आई का टर्म तो है ही नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i प्लस √14 अपॉन 2, और x इज इक्वल टू 3√2 प्लस 2i माइनस √14 अपॉन 2। तो फिर इसको और इसको क्लब करते हैं। x इज इक्वल टू 3√2 प्लस √14 प्लस 2i अपॉन 2, and x is equal to 3√2 minus √14 प्लस 2i अपॉन 2। ये हो गया उसका आंसर। डन है ना? गॉट इट? एनी डाउट? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो यार। एनी डाउट? यस, अंडरस्टूड एवरीथिंग? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? जाए फिर आगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है, विल से। एक्चुअली ये दिख तो रहा है इतना सारे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, बट एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ओके। चलो पहले मैं इसका प्रूफ बताती हूँ तुम लोगों को कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेसिकली है क्या। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बेसिकली है क्या, वो मैं तुम लोगों को पहले बताती हूँ। ठीक है, आई होप अभी तक के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? अगर होगा तो बोल दो, कोई इश्यूज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सपोज हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब बेसिकली क्या? यूनिटी मतलब क्या होता है? वन होता है। यूनिटी मतलब क्या होता है? वन होता है। अभी तुम लोग बोलोगे भाई वन का क्यूब रूट तो वन ही है। ये हो गया रियल नंबर्स के केस में। दिस इज व्हाट इन केस ऑफ रियल नंबर्स। ओके, क्यूब रूट ऑफ वन इज वन, दिस इज इन केस ऑफ व्हाट? रियल नंबर्स। लेकिन अगर बात आती है इमेजिनरी नंबर्स की भी, तो सिर्फ ये अकेला उसका क्यूब रूट नहीं है। अगर तुम इमेजिनरी नंबर्स को भी कंसिडरेशन में लेते हो तो क्यूब रूट ऑफ वन इज इक्वल टू वन, दैट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। दैट इज व्हाट? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब मैंने अज्यूम किया, चलो भाई क्यूब रूट ऑफ वन को x लेते हैं, मुझे फाइंड आउट करनी है ना उसकी वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने क्या किया? x को क्या लिया? क्यूब रूट ऑफ वन लिया, तो x क्यूब क्या हो गया? वन हो गया। x क्यूब क्या हो गया? वन हो गया। अब वन को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, वन को इस तरफ शिफ्ट करते हैं, इक्वल टू जीरो आ गया ये, है ना? तो ये क्या सीन है फिर? एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है इसका, है ना। तो इसको अप्लाई करते हैं फिर। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा फिर ये, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 है, मतलब एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों सिचुएशंस लिख देंगे। एक्स माइनस वन एक तो 0 होगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन 0 होगा। अब इतना सब मगजमारी तुम लोगों को एग्जाम में नहीं पूछेंगे, मुझे बस तुम लोगों को प्रूव करके बताना है कि क्यूब रूट ऑफ वन सिर्फ वन नहीं होता है। क्यूब रूट ऑफ वन मतलब कुछ और चीजें भी है, अगर तुम इमेजिनरी नंबर्स को भी कंसिडरेशन में लेते हो तो, अदरवाइज नहीं। ओके, अगर इमेजिनरी नंबर्स को भी कंसिडरेशन में लेते हो तो क्यूब रूट ऑफ वन इज नॉट ओनली वन बट इट कैन इंक्लूड सम इमेजिनरी नंबर्स टू। ओके, तो फिर x इज इक्वल टू वन तो आया। ओके, अब इसका स्क्वायर इसका इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एनी डाउट इन दिस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो यार। x is equal to minus 1 plus or minus under root of 1 minus 4 is minus 3 upon 2। ठीक है, तो x is equal to minus 1 plus root 3 I upon 2, या फिर x is equal to minus 1 minus root 3 I upon 2। क्या आया x का वैल्यू? x का वैल्यू 1 आया, x का वैल्यू ये भी आया है, x का वैल्यू ये भी आया है। तो इतने सारे x के वैल्यूज हमें मिल गए। x का वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू, एक्स का वैल्यू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू, एंड x इज इक्वल टू 1। सो ऑल दीज आर व्हाट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ 1, है ना। तो क्या क्या मिला फिर हम लोगों को? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 माइनस वन प्लस रूट थ्री आई बाई टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई बाई टू। तो ये हो गए तुम्हारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसमें भी ना एक इंफॉर्मेशन है, इसमें भी एक ना एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट नहीं बोलेंगे उसको, एक इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे। क्या इंफॉर्मेशन है देखो, ध्यान दो। हाँ, अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो ना, मतलब माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू का स्क्वायर करके देखो, तुम लोगों को क्या मिलता है देखो। ये तो बाय फोर हो गया, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज भी एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि तुम्हें समझना चाहिए, जो तुम यूज कर रहे हो वो क्या सीन है वो तुम्हें एटलीस्ट समझना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस टू रूट थ्री आई, रूट थ्री का स्क्वायर 3, आई स्क्वायर इज माइनस वन अपॉन 4। क्या समझ में आया यहाँ से? देखो जरा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ तो उस तरफ नहीं जाएगा। ओके, तो क्या समझ में आया यहाँ पे? 1 माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू रूट थ्री आई अपॉन 4। तो कितना हो गया फिर ये? माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन 2। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया?
अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे दूसरा रूट मिल रहा है ना, मतलब इसका स्क्वायर करने के बाद ये मिल रहा है मुझे, वी गेट कॉन्जुगेट। एंड सिमिलरली अगर तुम देखोगे ना, तुम अगर इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। मतलब ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है, एक दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है इसका मतलब, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया, इस पर्टिकुलर चीज को ना एक अलग वे में रिप्रेजेंट किया। कैसे अलग वे में रिप्रेजेंट किया कि भाई ये एक दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है, तो हम इसको थोड़ा सा अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग वे में रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्या करेंगे, अभी देखो क्या कर रहे हैं वो। एक को वन तो फिक्स है अपना, भाई वन का तो कुछ लेना देना है नहीं। सो रूट्स उन्होंने कैसे लिखे, एक वन है, ओके, एक रूट वन है, दूसरा ओमेगा है, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर, उसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर, फिर वो ओमेगा कुछ भी हो सकता है। वो ओमेगा चाहे तो -1 + √3i/2 हो सकता है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 - √3i/2। या फिर वो जो ओमेगा है वो -1 - √3i/2 हो सकता है, और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा -1 √3i/2, ऐसा। तो एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो ऐसे वो सीन होता है, ठीक है। तो एक वन है तो एक ओमेगा होगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा, इस तरीके से चीजें चलती है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, वही तो हम लोगों को इस ओमेगा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को हम लोगों को देखना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो ओमेगा, देखो अभी मैं बोल रही हूँ कि ये क्या मिल गया मुझे, एक्स के वैल्यूज मिल गए ना। मुझे क्या मिल गए बेसिकली, मुझे बेसिकली एक्स के वैल्यूज मिल गए। तो इन एक्स के वैल्यूज को मैं इसको बोल रही हूँ वन, इसको बोल रही हूँ ओमेगा, और इसको बोल रही हूँ ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको बोल रही हूँ वन, इसको इसको बोल रहे हैं वन, इसको बोल रहे हैं ओमेगा, इसको बोल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर। सही बात है ना, यस। तो ये क्या है अपना ओमेगा। तो यहां से ना एक्स का वैल्यू बेसिकली क्या है, ओमेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका रूट है। कौन रूट है, ओमेगा, किसका, इस इक्वेशन का। ये ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है। रूट मतलब क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। रूट मतलब क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। अभी मैं आगे के 1-2 मिनट थोड़ा कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगी, अगर वो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो बस उसका एप्लीकेशन समझ लो, ठीक है। तुम लोग को सिर्फ उतना ही काम का है, बट इट्स माई ड्यूटी टू टेल यू द रूट ऑफ द थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ठीक है। देखो ओमेगा क्या है, एक्स का वैल्यू है। ओमेगा क्या है, बेसिकली एक्स का वैल्यू है ना। तो उसने क्या करना चाहिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रूट मतलब क्या होता है, रूट, रूट मतलब वो उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो ओमेगा उसका रूट है, तो उसने क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ओके। सो ओमेगा सेटिस्फाइज, ओमेगा satisfies 1 + x square is equal to 0, बिकॉज वो उसका रूट है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, ये 1 + सेटिस्फाई मतलब ओमेगा मैंने x की जगह पे रख दिया। अभी ये सेटिस्फाई रूट वूट कुछ नहीं समझ में आया होगा ना, तो भी चलेगा, बट ये दिमाग में रखो, ये कभी नहीं भूलना है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कभी नहीं भूलना है जिंदगी में, ठीक है। सो ओमेगा satisfies this particular equation, ओमेगा satisfies this particular equation, इसका मतलब x की जगह ओमेगा ले सकता है। सो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी बात, एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1, है ना। तो ये ये अपना मेन इक्वेशन था, ये अपना मेन इक्वेशन था। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर,
है ना। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है, ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है। उस इक्वेशन का रूट है मतलब वो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, ये उसका मतलब हो गया, है ना। ओमेगा इस इक्वेशन का भी रूट है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ओमेगा सेटिस्फाइज एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स की जगह ओमेगा ले सकता है। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1। तो रिमेंबर दिस थिंग, जो मैंने बॉक्स में लिख दिया है ना, उसको तुम लोगों को याद रखना है मेनली, इसको तुम लोगों को मेनली याद रखना है, ठीक है। अब पूरे कहानी का जो कंक्लूजन है वो क्या है, बेसिकली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये दो चीजें जो है वो तुम लोगों को याद रखनी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। इस ओमेगा को आई कैन स्प्लिट ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब को आई कैन स्प्लिट ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1। ओमेगा क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, है ना। और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। ओके, ओमेगा इज व्हाट 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट 1 अपॉन ओमेगा, है ना। तो ये हो गए तुम्हारे दो इक्वेशंस, दो और रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं उसको। दीज आर व्हाट टू मोर रिजल्ट्स। ओके, अब कुछ और एक चीज, मतलब जैसे हम लोगों ने आई के पावर्स देखे थे ना, जैसे हम लोगों ने आई के पावर्स देखे थे, वैसे हम ओमेगा के पावर्स देखेंगे। अभी कैसे देखेंगे, देखो ध्यान दो। ओमेगा रेज टू 4 इज व्हाट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा 1 है तो ये कितना आएगा ओमेगा, मतलब कितना आया आंसर ओमेगा। ओके, तो ये कैसे कैसे अगर हम लोग, अगर मैंने ऐसे बोला सपोज मान के चलो ओमेगा रेज टू 7, तो ये क्या होगा फिर ओमेगा रेज टू 3 स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ओमेगा क्यूब क्या होता 1 होता, स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू ओमेगा। मतलब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो ओमेगा रेज टू 3n plus 1 is always omega. Omega raised to 3n plus 1 is always omega. जैसे कि ध्यान दो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ओमेगा रेज टू 10, तो क्या है इसका मतलब ओमेगा रेज टू 3 into omega is equal to 1 raised to 3 into omega which is omega। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू 3n plus 1 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो n क्या हो सकता, 3 हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता, एनीथिंग इट कैन बी, ठीक है। तो ये हो गया ओमेगा का पहला रिजल्ट, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट, ओमेगा रेज टू मान के चलो मैंने 12 बोला, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4 1 रेज टू 4 इट्स 1। सपोज मैंने ओमेगा रेज टू 15 बोला, इसका मतलब क्या हो गया ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 5, so there is 1 रेज टू 5 which is 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, यस इसका मतलब ये हो गया ओमेगा रेज टू 3n, मतलब 3 into n is what 1। ओमेगा रेज टू 3n is what 1। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने, यस कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। ओके, तो ये था अपना। अभी और एक रिजल्ट, और एक रिजल्ट क्या है, ओमेगा रेज टू 8
हाँ बताती हूँ फिर से एक बार बता, पूरा रिकैप एक बार लेने वाले हम लोग ये ओमेगा वाले सीन का, ठीक है, डोंट वरी। अब देखते हैं ओमेगा रेस टू 8। अब ओमेगा रेस टू 8 जो है वो कैसे होगा, ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओमेगा रेस टू 3 कितना होता, 1 होता, रेस टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। वैसे ही अगर मैंने लिखा ओमेगा रेस टू 14 तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओमेगा रेस टू 3 रेस टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 3 मतलब 1, 1 रेस टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, यस इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा रेस टू 3n+2 तुम लोग अगर लेते हो तो इट बिकम्स व्हाट, ओमेगा स्क्वायर, इट बिकम्स व्हाट, ओमेगा स्क्वायर। ओके देखो ध्यान दो, फिर से एक बार सब कुछ बता रही हूँ मैं, क्या क्या देखा देखो अपन ने। सबसे पहले तो मेरा पहला सवाल था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना। सबसे पहले हमारा सवाल था कि हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करने के बाद मुझे कुछ रूट्स मिले। सबसे पहले तो ये रूट मिला, उसके बाद ये रूट मिला और ये रूट मिला। ये दो इमेजिनरी रूट्स थे। रूट्स मतलब बेसिकली क्या है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। रूट मतलब क्या होता है, 2 इज रूट ऑफ एन इक्वेशन, मतलब 2 अगर x के जगह पे रखा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। LHS इक्वल टू RHS मिल जाता है अपन को। x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब 2 यहाँ पे रखा तो LHS इक्वल टू RHS मिल जाता हमें। ये उसका मतलब होता है रूट वाले, रूट वर्ड का। तो मुझे रूट्स मिले, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। फिर मुझे ये चीज समझ में आई कि अगर मैंने इसको स्क्वायर किया, अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो मुझे दूसरा रूट मिल रहा है, और अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो मुझे पहला वाला रूट मिल रहा है ना। अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो मुझे ये रूट मिल रहा है, और अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो मुझे ये रूट मिल रहा है, ऐसे, है ना। तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है, ये उसका मतलब हुआ, वो दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ओमेगा एंड x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ओमेगा और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब हमने बस उनको नाम दिया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कुछ भी हो सकता है, ओमेगा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको तुम ओमेगा बोल रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर है, और अगर तुम इसको ओमेगा बोल रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ये उसका मतलब होता है। ओके, तो ओमेगा बस मैंने क्या किया है, नाम दिया है उस रूट को, उस रूट को मैंने नाम दिया है ओमेगा। क्यों ओमेगा नाम दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स है ना, तो मुझे बस वो रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ नाम देना पड़ा। ओके, अगर इसका स्क्वायर होता है तो ये मिलता है, अगर इसका स्क्वायर होता है तो ये मिलता है, so that is why I'm giving them the names. ओके, तो एक आया 1, ये रूट आया, एक आया ओमेगा और ये आया ओमेगा। बस नाम की वजह से डरो मत यार, वो नाम की वजह से डर जाते काफी सारे लोग, ओमेगा अरे बाप रे क्या है, कुछ नहीं है ये। इसका स्क्वायर किया ये मिल गया, इसका स्क्वायर किया ये मिल गया, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर्स होने के कारण मैंने उसको नाम दिया ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। अगर ये ओमेगा होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये उसका मतलब है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो रूट्स ये कैसे आए समझ में आया, अभी तक किसी को कोई डाउट है, यस ये रूट्स कैसे आए समझ में आया, क्यों आए समझ में आया, बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताओ यार। 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, जिनको डाउट था, जो लोगों को डाउट था उनको समझ में आया, इसीलिए रिकैप ले रहे हैं ना अपन, डाउट था इसलिए समझ, डाउट था तो इसलिए समझ में आ जाए, इसीलिए तो रिकैप ले रहे हैं अपन। ओके, पक्का।
सो ये हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का स्टोरी। अब इसको हमने यूज किया कुछ इक्वेशंस, कुछ रिजल्ट्स पाने के लिए। कुछ रिजल्ट्स हम लोगों को चाहिए थे, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया। अब कैसे यूज किया हमने इसको? यस, अब इसको यूज करते वक्त हम लोगों ने क्या किया है, हमने देखा कि ओमेगा इज रूट ऑफ इक्वेशन। ओमेगा, देखो ये, हाँ देखो ये ओमेगा जो है दैट इज रूट ऑफ इक्वेशन। देखो ओमेगा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो रूट है मतलब क्या हो गया, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओमेगा इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन मतलब वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो ओमेगा सेटिस्फाइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इसका मतलब अगर तुम x के, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला x इज इक्वल टू 2 रूट है इस इक्वेशन का, मतलब x इज इक्वल टू 2 उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब LHS इक्वल टू RHS देता है। तो वैसे ही ओमेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब अगर मैंने ओमेगा को रखा तो मुझे वो LHS इक्वल टू RHS देगा। सही बात है ना। तो वही तो बात है फिर। ओमेगा को मैंने यहाँ पे रखा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट मुझे मिल गया। ठीक है, अब ओमेगा इसका भी रूट है। ये तीनों बेसिकली किसके रूट है, इसके रूट्स है। तो उसने उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसलिए मैंने x की जगह पे क्या रखा, ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो ये अगर दो रिजल्ट्स भी तुम लोग याद रखोगे तो भी बाकी सब रिजल्ट्स तो डिराइव्ड है। बाकी सब रिजल्ट्स जो है वो क्या है, डिराइव्ड है। ओके, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1 से ओमेगा से फिर ओमेगा इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन ओमेगा। डन। ओके, फिर ओमेगा रेज टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 डॉट ओमेगा। सो ओमेगा क्यूब इज व्हाट, बेसिकली 1, है ना। और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ऊपर ही हमने देखा ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा क्यूब इज 1 इंटू ओमेगा विल गिव मी ओमेगा। ओमेगा रेज टू 7, ओमेगा रेज टू 7 इज व्हाट, ओमेगा रेज टू 3 होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब इज व्हाट, 1, 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज ओमेगा। ओमेगा रेज टू 3, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 3 इंटू ओमेगा। सो ये ओमेगा क्यूब कितना है, 1 रेज टू 3 इंटू ओमेगा। दिस इज ओमेगा। तो क्या समझ में आया, अगर ये 3n+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि 4 को मैं 3+3n+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 7 को मैं 3 × 2+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 10 को मैं 3 × 3+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मतलब वो जो चीज है वो 3n+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जा सकती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर वो चीज 3n+1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो उसका आंसर आता है ओमेगा। हाँ, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। ओके, ओमेगा क्यूब इज ऑलवेज 1। अब ओमेगा रेज टू 12, ओमेगा रेज टू 12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4, है ना। ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4, तो ओमेगा रेज टू 3 कितना होता, 1 होता, रेज टू 4, सो 1 रेज टू 4 इज 1। ओमेगा रेज टू 15 कितना होता, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 15, ओमेगा रेज टू 3 इज व्हाट, 1 रेज टू 5 इज इक्वल टू 1। ओमेगा रेज टू 8 कितना होता, तो ओमेगा रेज टू 3 n, मतलब 3 के मल्टीपल्स में कुछ चीज है, जैसे 12 है, 15 है, 27 है, 30 है, तो 3 के मल्टीपल्स में अगर कुछ चीज आती है पावर में तो दैट इज ऑलवेज 1। ठीक है, ओमेगा रेज टू 8, ओमेगा रेज टू 8 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 2, ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 14 को ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, ओमेगा स्क्वायर ओनली। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, अगर ओमेगा रेज टू 3n+2 ऐसा कुछ आता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है,
सो यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस। अभी कुछ कॉन्जुगेट का भी पार्ट आगे है, लेकिन तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ना हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं, फिर कॉन्जुगेट की तरफ चलते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पीछे मतलब नीचे दो रिजल्ट्स दिए हुए हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि वो तुम लोग और थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि आज बहुत सारा पढ़ लिया हम लोगों ने बेसिक ओमेगा का, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। सो इट्स बेटर वी विल मूव टू फर्स्ट सॉल्विंग एंड देन अपन कॉन्जुगेट वाला पोर्शन करेंगे। ओके, सो कल के क्लास में कॉन्जुगेट करेंगे, अभी फिलहाल सॉल्विंग करते हैं थोड़ा सा। सो 3.3, एक्सरसाइज 3.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से। ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, show that 2 minus omega in first bracket, show that 2 minus omega and 2 minus omega square is 7. Omega is complex cube root of unity. Show that 2 minus omega and 2 minus omega square इनका multiplication जो है that is what? 7. समझ में आ रही है बात? 2 minus omega, 2 minus omega square is equal to what? 7. ठीक है, तो चलो फिर अभी देखते हैं, ध्यान देते हैं। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है? कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं फिर अभी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ब्रैकेट एक्सपांड करना है अपन को सिर्फ, ठीक है? अपन को सिर्फ ब्रैकेट एक्सपांड करना है। 2 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये शो करना है अपन को 7 ना, तो इसको एलएचएस लेते हैं, इसको एलएचएस लेते हैं। 2 इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? एंड ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर ये? 2 इंटू 2 4, 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, दिस इज व्हाट? माइनस 2 ओमेगा, दिस इज व्हाट? प्लस ओमेगा क्यूब। डन। अब क्या करोगे, कौन बताएगा मुझे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे, कौन बताएगा मुझे? व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? एनी केसेस? देख के कुछ लग रहा है कि कुछ आगे का स्टेप क्या हो सकता है? कैन एनीवन गेस? करेक्ट, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? आई विल सब्स्टिट्यूट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, सो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 1। ओके, तो ये 4 एंड 1, ये आया 5। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? इसको मैंने -2 को कॉमन निकाला। कैन यू टेल मी व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? कैन यू गेस? Omega cube is equal to 1 by omega? Not needed. Not needed. Hmm. No one? Very good. Perfect. I'm going to use what? I'm going to use 1 plus omega square is equal to 0. And from this, I'll get omega plus omega square is equal to -1. And this thing I'm going to substitute here. So 5 minus 2. इसको मैं substitute करूंगी -1, है ना? इसको मैं substitute करूंगी -1. So कितना है फिर ये? 5 plus 2. So it becomes 7. Okay, -2 -1, it's +2. 5 plus 2 is what? 7.
Done. Okay. So that's it. Then second one. 2 plus omega plus omega square whole cube minus 1 into minus 3 omega plus omega square raised to 3 is equal to 65. तुम लोग को ये प्रूफ करना है कि दैट इज इक्वल टू 65. तो चलो कोशिश करो फिर फटाफट. 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3. चलो कोशिश करो फटाफट फटाफट फटाफट. Yes. Yes, tell me fast. कुछ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? कुछ दिमाग चल रहा है? Who can tell me the first step I should proceed? हाँ? Who can tell me the first step with which I should proceed? Can anyone tell me? Hmm? क्यूब वगैरह करते बैठोगे क्या? नॉट एट ऑल. डेफिनेटली नॉट. तो कैसे प्रोसीड करोगे? यस. मैं तुम लोगों को इसलिए पूछ रही हूँ ना क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा अगर तुम खुद से सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा. वेरी गुड. अगेन देव गेव मी द आंसर. सो ये 2 को ना मैं स्प्लिट करूंगी या फिर you can look at it other in other way round. That is 1 plus omega square. तो ये मुझे चाहिए ना ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? -1. तो इसको -1 लिखते हैं फिर अभी. ये लिखना जरूरी है साइड में. साइड में ये लिखना जरूरी है इस केस में. सो 2 ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इट्स -1 क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिखेंगे है ना. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा लिखेंगे. -3 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब. ओके. -3 ओमेगा एज इट इज. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? माइनस ओमेगा. तो फिर क्या हो जाएगा ये? 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 इट्स 1 रेज़ टू 3 माइनस -4 ओमेगा क्यूब. ओके. -4 ओमेगा क्यूब. ठीक है. तो क्या करेंगे फिर अभी? यस. ये कितना आया? 1 माइनस -64 ओमेगा क्यूब. सही है ना? -64 ओमेगा क्यूब. -4 ओमेगा होल क्यूब ना. तो -4 का क्यूब -64 ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब. तो कितना आया फिर ये? 1 माइनस माइनस प्लस 64 ओमेगा क्यूब. और यहाँ पे हम रख देंगे फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. सो 1 प्लस 64 इंटू
1. So it becomes what? 65. Okay. Go through this question once and tell me if you have any doubts. कुछ डाउट किसी को? बी फ्रैंक, हाँ, आस्क। अगर कुछ डाउट है तो आस्क में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछने में कोई दिक्कत नहीं. यू शुड आस्क रादर. यस. यस, एनी डाउट? पक्का? सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? 1. वो हमने एंड में यूज किया. चलो अब चलते हैं आगे. सो थर्ड क्वेश्चन. a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन a प्लस c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर. चलो LHS है अपने पास. LHS इज व्हाट? a प्लस b ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस a omega plus b omega square. Can you tell me what should I do? Hmm. Yes. एक्चुअली प्रूफ में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे. ये ओमेगा चाहिए था आई गेस. दिस शुड बी द ओमेगा. नहीं नहीं सही है. देखते हैं अभी क्या सीन बनता. यस. व्हाट शुड आई डू? हाउ शुड आई प्रोसीड? हु कैन टेल मी? यस. हु कैन टेल मी? हाउ शुड आई प्रोसीड? देखो अगर तुम थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम लोग को पता चलेगा. नीचे क्या दिखाई दे रहा है? ए ओमेगा दिखाई दे रहा है. ऊपर ओमेगा दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बी ओमेगा दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे रहा है. तो मतलब अगर मैंने ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ का डिनोमिनेटर मिल रहा है. मैंने अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिनोमिनेटर मिल रहा है. ये मुझे समझ में आ रहा है. तो व्हाट आई कैन डू? आई कैन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. I can multiply by omega in numerator and denominator. A plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने ओमेगा ओमेगा से. तो अब देखते हैं फिर. ओमेगा इंटू ए ओमेगा, ओमेगा इंटू b omega square, omega into c omega square, it is c omega cube upon omega into c plus a omega plus b omega square.
अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब को क्या लिखेंगे अपन? 1। ओमेगा क्यूब को क्या लिखेंगे अपन? 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर ये? ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। ओमेगा क्यूब इज व्हाट? 1 होल डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। क्या समझ में आया? ये और ये निकल पड़े। क्या बचा फिर अपने पास? 1 अपॉन ओमेगा। एंड 1 अपॉन ओमेगा क्या होता है? हमने देखा है, इट इज ओमेगा स्क्वायर, है ना? वेयर 1 अपॉन ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। ठीक है, अब तुम्हारे लिए ना काम है, तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट दे दो इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई एटलीस्ट ट्राई तो करो। ओके, कितना आता है देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर। कल में भी अपना ये मतलब कल ही खत्म हो जाएगा मुझे ऐसे लगता है चैप्टर। ठीक है, कल ही खत्म हो जाएगा, तो अपन बढ़ेंगे सीक्वेंसेस इन, अपन पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 का कुछ लेसन लेते हैं। ठीक है, चलो देन लेट्स स्टॉप हियर।